शूद्र भोजनालय। एक साधारण से होटल में खाना खा रहा था। वेटर बड़े आत्मीयता के साथ हमारी उम्र का ख्याल करते हुए बाबूजी संबोधन करते हुए खूब मान सम्मान दे रहा था। व्यंजन इतने स्वादिष्ट थे कि ससुराल के साली के हाथों का बनाया खाना भी फीका पड़ रहा था। खाने का जब बिल आया तो हतप्रत रह गया। अनायास ही पूछ बैठा, इतना बढ़िया खाना और बिल इतना कम क्यों भाई? स्वाभिमान भरा जवाब था, बाबूजी यह शूद्र भोजनालय है। आश्चर्य से जोर से चिल्लाया, शूद्र भोजनालय, शूद्र भोजनालय। बीबी दौड़ कर आई, क्या हुआ क्या हुआ? तब तक मैं भी बिस्तर पर बड़बड़ाते हुए उठकर बैठ गया था और आंखें बंद किए हुए मन ही मन बड़बड़ा रहा था, शूद्र भोजनालय, शूद्र भोजनालय। पूछने पर बीबी से कहा, सुना है सुबह का सपना सच होता है, तो आज मैं शूद्र भोजनालय में ही खाना खाऊंगा। बीबी तंज मारते हुए कही, सपना सपना ही होता है जनाब, पान की दुकान तो मिलेगी नहीं, आप शूद्र भोजनालय की बात कर सोचते हैं। क्यों नहीं मिलेगा? बीबी को समझाते हुए कहा, देखो मैडम, यह भारत देश बड़े बड़े प्रतापी शूद्र ऋषियों मुनियों का देश रहा है। भगवान राम शूद्र सबरी के जूठे बैर खाए थे और केवट को गले भी लगाए थे। उनका पूरा जीवन चरित्र भी वाल्मीकि शूद्र ने ही लिखा था। श्री कृष्ण यादव कुल में पैदा हुए थे और पौराणिक कथाओं में उन्हें असुर ही कहा गया है। शंकर भगवान भी आदिवासी यानी डोम जात के थे, इसलिए उनका पूरा खानदान भी शूद्र ही था। उसी शूद्र की आज ब्राह्मण भी पूजा करता है और तुम कहती हो शूद्र भोजनालय नहीं मिलेगा। समझाते हुए फिर कहा, संत रविदास कबीर जैसे महान संत भी शूद्र में ही पैदा हुए थे, जिनकी अमृतवाणी आज सबको मनमुग्ध कर देती है। महान समाज सुधारक महात्मा फुले, भारत की पहली महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, अंधविश्वास और पाखंड के धुर विरोधी परियार रामास्वामी नायकर, समाज सुधारक संत गाडगे बाबा, सामाजिक परिवर्तन के अलग जगाने वाले जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा जी और पेरियार ललई सिंह यादव, ये सभी महापुरुष शुद्ध समाज में ही पैदा हुए थे। देश पर सदियों से राज करने की बात आएगी तो मौर्यकालीन, गुप्तकाल, यादव साम्राज्य, यहाँ तक कि हिंदी साम्राज्य का सपना साकार करने वाले मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज भी शूद्र ही थे। 300 सालों तक इस देश पर राज करते हुए आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली देने वाले, टेक्नोलॉजी और औद्योगिक विकास की जनक अंग्रेज ही थे, जिनको यहाँ के मनुवादियों ने मलिच्छ शूद्र कहा था। भारत के इतिहास में युद्ध जीतने की बात आती है तो सदियों से हारने का कलंक मिटाने वाले पाकिस्तान से युद्ध में रक्षा मंत्री रहते हुए पहली बार जीतने का सेहरा बाबू जगजीवन राम का जाता है। आधुनिक भारत में विद्वानों की बात आएगी तो बाबा साहब अम्बेडकर शूद्र जैसा विद्वान आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। स्वतंत्र भारत में शूद्र महात्मा गांधी जी को भी राष्ट्रपिता कहा गया, जिनको पूरी जिंदगी शूद्रों के उद्धार करने में ही अपना जीवन लगा दिया। नेहरू खानदान अनवरत 40 सालों तक राज करते हुए शूद्रों की गरीबी मिटाने और उनकी भलाई में ही लगा हुआ था। शूद्र देवगौड़ा भी जी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी का राज भी सभी को याद है। मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, बहन मायावती जी भी अपने तरीके से राज करते हुए शूद्रों की प्रगति के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। आज भी देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी शूद्र ही है, और ऐसे शूद्रों के देश में तुम कहती हो कि शूद्र भोजनालय नहीं मिलेगा। यह सब सुनकर बीबी लंबी सांसें लेते हुए कहने लगी, नेताओं के क्रियाकलापों और उनकी चुपड़ी बातों पर विश्वास मत करिए। इनके कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आपको विश्वास नहीं है तो जाइए जनाब, और शूद्र भोजनालय में ही खाना खाइए। भूखे नहीं लौटे तो मैं बताऊंगी। क्या बात कर रही हो? मैंने कहा, क्या बात कर रही हो? मुंबई के किसी भी गली चौराहे पर जाओ, तिवारी मिश्रा भोजनालय, पान की दुकान आदि नामों से भोजनालय, पान भंडार मिलेंगे। यहाँ तक कि चौरसिया पान भंडार, यादव भोजनालय, मौर्या ढाबा आदि कई अन्य नामों से भोजनालय, पान की दुकान सभी फल फूल रहे हैं। तो क्या इन्हीं के बाप शूद्र के नाम शूद्र भोजनालय नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। सुबह का सपना सही होता है, मैं ज़रूर जाऊँगा। ताला मारते हुए कही, जाइए जाइए, आज अपने मन की मुराद वहीं पूरा करिए। बीबी के तंज दिल को लग गई। तुरंत फ्रेश होकर के शूद्र भोजनालय की तलाश में निकल पड़ा।
मोटरसाइकिल पर क्लिक मारी, विरार से चर्च गेट, फिर भीटी से कल्याण तक चक्कर लगाया। गांधीनगर, नेहरू नगर, रमाबाई कॉलोनी नगर, अंबेडकर नगर, यादव नगर, कोलीवाड़ा, आगरीपाड़ा, लहूगढ़ आदि शूद्रों की नगरी का चक्कर लगाया। अंत में शूद्र भोजनालय की तलाश करते करते भूखे प्यासे थक गया। अचानक ढूंढते ढूंढते बांद्रा में अंसारी भोजनालय मिला। भूख प्यास से तड़पते हुए अनायास ही वहाँ पहुँच गया और अचानक मुझे कुछ खाने की इच्छा हुई, लेकिन तब तक अचानक बीबी का तंज याद आ गया और बिना खाए पिए भूखे खाली पेट इंसानों की मानसिकता पर मंथन करते हुए उनकी मानसिकता को कोसते हुए घर पर लौट आया। बीवी को कुछ व्यंग करने से पहले ही, मौका मिलने से पहले ही मैंने सर झुकाकर कह दिया, तू जीती मैं हारा। आपके समान दर्द का हमदर्द सादी शूद्र शिवशंकर सिंह यादव। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।